वेलकम बैक टू करियर फ्लेक्स। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप विदेश पढ़ना चाहते हैं तो कैसे आप प्रिपेयर करें उसके बारे में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड जितने भी ज़रूरत चीज़ें हैं आपको विदेश पढ़ने जाने के लिए इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। सो अगर आप विदेश पढ़ना चाहते हैं तो पर्टिकुलरली मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड न्यूजीलैंड जैसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। दे आर ऑल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो अगर जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है तो आपको कम से कम एक एग्जाम देना ही पड़ेगा जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम होगा। पर्टिकुलरली इंडिया में सब 90% ऑफ पीपल आइल्स देते हैं एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट आइल्स एज अ वन मेन क्राइटेरिया फॉर देयर इंग्लिश फॉर टेकिंग एडमिशन एंड अ प्रोफिशिएंसी फॉर देयर इंग्लिश। आप आइल्स दें और आइल्स में 9 बैंड का होता है। आइल्स मैं एज्यूम करूंगा आप अगर अच्छे स्पीकर हैं तो आप 7.5 से 8 बैंड ला सकते हैं। अगर आप नहीं तो प्रैक्टिस से कम 7 और 6.5 बैंड जरूर ला सकते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कई कई यूनिवर्सिटीज की एंड यू मस्ट गेट दिस बैंड। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका CGPA। CGPA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हाट हैव यू डन इन योर ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में आपने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप एवरेज या फिर एक मॉडरेट इंटरमीडिएट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है जो सब कुछ खेल बदल सकता है और आपको सिलेक्शन किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में दिला सकता है। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होता है जिसमें आप कोर्स सिलेक्शन करते हैं और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। आपके प्रोफाइल, आपने क्या किया है, आपके वर्क एक्सपीरियंस, आपके सर्टिफिकेट, सारे चीजें एक प्रोफाइल बनाते हैं एक स्टूडेंट का। उससे आप कौन से कॉलेज और कौन से कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, वो डिसाइड करता है। अगर आपके पास अच्छी कॉलेज डिग्री है, अच्छे CGPA है, देन यू कैन टारगेट यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड सो मेनी थिंग्स। I have seen many students, they got admission in MITs and Ivy League universities and U15 of the Canadian universities. Even the Oxford University is very good and people who have good profile, they can get admission from these universities. पर इनकी ये एक बेकार बात जरूर ये है कि फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाद में अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद आपको जॉब मिलती है, then you can get all the fees and recovery. So आप अप्लाई करने के बाद कॉलेजेस यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम्स टू गेट देयर रिस्पॉन्स। आपको वेट करना पड़ेगा 1 महीने और 2 महीने वहां से रिस्पॉन्स मिलने के लिए दैट यू आर एक्सेप्टेड इन योर दैट यूनिवर्सिटीज। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं यूनिवर्सिटीज अप्लाई करने के लिए, मैंने पहले ही बता दिया। आपको CGPA अच्छा बनाना है तो CGPA के लिए आपको एक ट्रांसक्रिप्ट जरूर बनवानी पड़ेगी अपनी यूनिवर्सिटीज से। आप ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है कि ह्यूज फोल्डर होगा आपके यूनिवर्सिटीज देगा, उसमें आपके सारे डिग्री के जितने भी कोर्सेज हैं आपने वो कर रखे हैं वो सारे मेंशन होंगे, आपके कितने मार्क्स हैं वो सारे मेंशन होंगे एंड एवरीथिंग योर डिग्री हैज योर ग्रेजुएशन हैड डन विल बी मेंशन ऑन दैट। देन सेकंड इज आइल्स एग्जाम। आइल्स में मैं अज्यूम करूंगा अगर अच्छे बैंड लाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी। आइल्स exam. Third important thing is if you have any work experience then you have to get work experience certificate from the managers or any senior member from your company. अगर नहीं है तो you don't have to need that. अगर आपके पास बैकलॉग है तो आपके पास बैकलॉग सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपके प्रोफेसर्स आपके वर्क मैनेजर से मिल सकता है। आपको 3 LOR की जरूरत होती है, यू कैन गेट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटीज और फ्रॉम योर कंपनी। 3 LOR वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं LOR। नाउ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, विदाउट दैट यू कैन नॉट गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। एंड नाउ नेक्स्ट इज योर एबिलिटी टू शो योर कैपेबिलिटी ऑफ योर फाइनेंशियल। आपको फाइनेंस सपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि आपके पास इतना फाइनेंस है कि मैं आपके यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ सकता हूँ, मैं कंट्री में आपके यहाँ पे सस्टेन कर सकता हूँ। तो आपको अच्छा इसके लिए मेनली आपको लोन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इट इज गुड और यू हैव गुड फाइनेंशियल सपोर्ट, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। आफ्टर एक्सेप्टेंस यू हैव टू पे द फीस।
आपको फीस पे करना पड़ेगा या फिर आपको बाद में भी जाके पे करना पड़ सकता है. इट्स डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. आफ्टर एक्सेप्टेंस यू हैव टू अप्लाई फॉर द वीजा. वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे. कुछ वीजाज के लिए आपको बायोमेट्रिक, मेडिकल एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट बता सके हैं वो भी, और दी IELTS और GRE, particularly for US you have to apply for GRE, then you have to show that. These are the documents you have to get ready for filing a visas. After that you get a visa and then you are good to go for flight. So these are the whole process for the, अगर आप विदेश पढ़ना चाहते हैं, अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कंट्रीज के लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, बट ये जो मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया पूरा प्रोसेस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड यू हैव टू अप्लाई इन दिस order only. You have to get a good marks, apply for colleges, file your visa, then you're good to go fly.